राम राम। 2025 नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 तुला लग्न राशिफल क्या फल लेके आ रहा है। अब लगन कैसे समझें, यह जो है ना, यह प्रथम भाव है। यहां पर तुला राशि यानी कि 7 का अंक लिखा हो तो तुला लगन समझिएगा। अगर आपको मालूम नहीं है, अगर आप राशि का और लगन का भेद नहीं कर पाते तो इस वीडियो के ऊपर जो इसका टाइटल लिखा है ना, वहां पर क्लिक करिएगा। आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, वहां पर लिंक है नीले रंग का, वहां पर क्लिक करिएगा। आप लगन की राशि और जन्म राशि का भेद जान जाएंगे, अपने और अपने परिवार वालों का। तो अभी ये जो हम राशिफल देंगे, ये तुला राशि का राशिफल होगा, लेकिन होगा लग्न के अनुसार। इसमें सटीकता ज्यादा आती है। तो सबसे पहले तुला लगन वालों की कुछ खूबियां जान लें। जिंदा दिल लोग होते हैं, प्रसन्न रहने वाले, और इनके साथ जो रहता है उसको भी ये प्रसन्न रखते हैं। न्याय प्रिय होते हैं, हर काम नाप तोल कर करते हैं। लक्ष्मी से ये लगन जोड़ा है, क्योंकि तुला राशि शुक्र ग्रह की है और शुक्र की देवी मां लक्ष्मी है, तो फाइनेंस से इनका सीधा संबंध है। पैसे के मामले में ये जो भी निर्णय लेंगे बड़े सोच समझ के लेंगे। और अगर बात आए दूसरों को सही तरह से जस्टिस देने में या किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करने में, तो अगर आप इनकी राय लेते हैं तो इनकी राय ऐसी होती है कि बड़े सटीक से उत्तर देते हैं और आपकी कंफ्यूजन यह लोग दूर कर देते हैं। इन लोगों के बारे में देखा गया है, ये चूजी होते हैं। अगर कोई मित्र भी बनाएंगे ना, तो उसकी खूबियां और जो उसकी कमजोरियां हैं उसका मूल्यांकन करने के बाद ही बनाएंगे। तो यह व्यक्ति को कई बार देख के ही उसके बारे में सारी गणना लगा लेते हैं। प्रेम से भरा हुआ लगन है ये तुला लगन। तो यह लोग अपने परिवार को बेहद प्रेम करने वाले होते हैं। वैसे भी जीवन साथी के प्रति ये न्याय प्रिय और उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करते कि जो ना इंसाफी की कैटेगरी में आए। उनको हर तरह से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और सामने से भी ये उपेक्षा करते हैं। लेकिन कई बार परिवार वाले इनकी उपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, जिसकी वजह से ये विचलित हो जाते हैं। अकेला रहना इनको अच्छा नहीं लगता, इनको किसी न किसी का साथ चाहिए। खास तौर पर कोई ना कोई बात करने वाला अगर इनके साथ ना हो तो ये परेशान हो जाते हैं। कई बार ये बहुत गंभीर मुद्दों पर भी बात करते हुए देखे गए। इनका बहुत सा धन कई बार कर्ज में जाता है। कई बार यह लोग अपने नाम और शोहरत को बचाने के चक्कर में पैसा उधार ले लेते हैं। खर्चे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर कर्ज आ जाता है। लग्जरी से भरी हुई लाइफ इनकी रह सकती है, क्योंकि तुला लगन शुक्र से संबंधित है। तो कई बार कई चीज़ों का दिखावा करने के चक्कर में भी इनके ऊपर कर्जा आ जाता है। ओवरऑल ये एक अच्छा सौम्य लगन है जो जीवन में सुख की चाह रखने वाला होता है। अब इन पर 2025 का क्या असर होने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, गुरु ग्रह इनके अष्टम भाव में काफी समय से गोचर कर रहे थे। 2025 के मध्य में भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो इनके भाग्य का इनको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। और जिस अच्छे समय की तलाश ये बहुत समय से कर रहे थे, अच्छे समय की तलाश, वह समय आ चुका है। तो यहाँ पर कई रुकावटें दूर होकर इनके सब काम जो रुके हुए हैं बनने शुरू होंगे। यहाँ पर देखिए, भाग्य में जीवन साथी भी गिना जाता है भाग्य में। तो यहाँ पर जीवन साथी के मिलने की भी संभावना है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, काफ़ी लंबे समय से उनका तुला लगन है, तो यहाँ पर पार्टनर मिलने की संभावना है। यहाँ से बृहस्पति दृष्टि लगाएंगे अपनी 5वीं लगन भाव को। तो यहाँ पर एक चीज़ होगी कि इनके व्यक्तित्व में निखार आएगा और यह समाज में एक नया ही व्यक्ति बन के निकलेंगे, जिसके कारण इनको मान प्रतिष्ठा इज्जत की प्राप्ति होगी और खुद को भी बदला बदला अनुभव करेंगे। अब देखिए, प्रेम संबंधों में खराबी आ सकती है। इसका कारण क्या है? एक तो बृहस्पति की यहां से दृष्टि जो जाएगी ना लगन भाव में, चाहे
यहाँ पर तुला राशि पड़ी है, लेकिन तुला राशि में ना बृहस्पति और शुक्र की थोड़ी दुश्मनी जरूर रहती है। तो शुक्र को थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे बृहस्पति। तो यहाँ पर एक तो ये हुआ। दूसरा कारण ये है कि राहु यहाँ से गोचर करके मई महीने में यहां पर आ जाएंगे पंचम भाव में। पंचम भाव प्रेम से संबंधित होता है, तो प्रेम संबंधों में जो प्रेमी प्रेमिका है तुला राशि वाले, उनके प्रेम संबंधों में खराबी आ सकती है, परिवार में प्रेम बिगड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति भी इस समय तुला लगन वालों के साथ देखने को मिल सकती है। आसान धन कमाने की तरफ इनका ध्यान जाएगा। उसका कारण ये है कि यहाँ से जो राहु है ना, ये ट्रांजिट करके इस भाव में आएंगे और इनको शेयर बाजार या किसी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की तरफ आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर इनको शेयर बाजार में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, जैसे कि ट्रेडिंग, जहाँ पर पैसा डूबने की चिंता रहती है। संतान की भी चिंता इस समय रहती है, क्योंकि पंचम भाव संतान का है, तो संतान के बारे में कष्ट आने की संभावना है। जिन लोगों के जीवन में अभी संतान प्राप्ति का प्रोसेस चल रहा है, ये उनकी बात है। और जो व्यक्तियों की संतान बड़ी हो चुकी है, उसके करियर को लेकर कोई ना कोई चिंताएं इस समय सामने आ सकती है। जो विद्यार्थी जीवन में है बच्चे अभी, है ना, तो उनकी विद्या में कुछ ना कुछ रुकावट या कंफ्यूजन का दौर नजर आएगा। लेकिन यह बृहस्पति यहां से दृष्टि लगाकर, है ना, यहां से 7वीं दृष्टि इधर और 9वीं इधर, यहां से 9वीं दृष्टि लगाकर, ठीक है, यह इस समस्या का समाधान कर देंगे। तो विद्या के संबंध में तो बृहस्पति संभाल लेंगे। अगर कंफ्यूजन आई भी तो वो समय के साथ साथ क्लियर हो जाएगी। किसी भी घर के बुजुर्ग से या कंसल्टेंट से जो कि बुजुर्ग हो, सलाह ले लीजिएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। पड़ोसियों से संबंध इस समय मधुर होंगे, भाइयों से संबंध मधुर होंगे, और आपका इस समय में जो एक तरह से आत्मविश्वास है ना, वह भी बढ़ेगा, जिसके कारण आपको कई समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए मंगल अभी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये 2025 में काफ़ी समय तक रहने वाला है। तो मान के चलें कि कभी आत्मविश्वास बढ़ेगा, कभी नीचे आ जाएगा। इस समय में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मंगल दशम भाव में अपना गोचर कर रहे हैं, तो आप इस समय में किसी भी पिता समान व्यक्ति की राय ज़रूर लीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठकर सैर करनी शुरू कर दीजिए, या भगवान श्री विष्णु जी के आगे माथा टेकना शुरू कर दीजिए। ये दुष्प्रभाव भी कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। शनिदेव यहाँ पर मार्च महीने में आ जाएंगे। तो मार्च महीने में आने के बाद शनिदेव व्यापार या नौकरी में कुछ एक तब्दीलियां आपके लेके आ सकते हैं। इस समय ये देखने को मिल सकता है कि व्यापार व नौकरी को लेकर कुछ तब्दीली हो, वह तरक्की के भी योग बनेंगे। यहाँ पर यह भी स्वाभाविक सी बात है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं। सेहत को लेकर देखिए, जब भी पाप ग्रह, है ना, छठे, 8वें या 12वें भाव में विचरण करते हैं, तो कुछ ना कुछ सेहत की खराबी ज़रूर प्रदान करते हैं। तो चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान व्यक्ति हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, तुला लगन वाला जो भी होगा, उसको सेहत की परेशानी बढ़ेगी। इस समय में पैरों या टांगों में परेशानी आ सकती है। नाभि से नीचे के रोग व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं। इस समय में अपने परिवार वालों से ज़्यादा उलझे ना, क्योंकि कुछ एक स्वभाव, जब भी शनिदेव छठे या 8वें भाव में आते हैं तो व्यक्ति का चिड़चिड़ा देखा गया है। इस समय में इस चीज़ को लेकर सावधान रहें। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, जीवन साथी से, आपके लाइफ पार्टनर से कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या उनसे किसी तरह से भी पैसा खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आप नुकसान झेल सकते हैं। इस समय में आपकी माता जी आपको शायद ये शिकायत करती हुई दिखाई देंगी कि आप उनकी तरफ सही तरह से ध्यान नहीं देते, अपनी जिम्मेवारियां जो बनती हैं वो सही तरह से नहीं निभा रहे। धन के अभाव की शिकायत करेंगी आपके माता जी, और हो सकता है माता जी को शारीरिक कष्ट भी आए। हो सकता है उनके इस समय में जो समय चलेगा,
इस समय में संभावनाएं काफ़ी प्रबल है कि उनकी टांगों में दिक्कत आ सकती है या रीढ़ की हड्डी की कोई परेशानी उनको तंग कर सकती है। तो माता जी की सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो ये था तुला लगन का राशिफल 2025 में। अगर इसका अनुपात निकाला जाए कि ये 2025 तुला लगन वालों के लिए कितने प्रतिशत अच्छा है, कितने प्रतिशत बुरा है, तो 50-50, 50% अच्छा, 50% बुरा। तो इस बुरे को अच्छा बनाने के भी तरीके हैं जो कि आप उपाय और परहेज, डूज एंड डोंट का सहारा लेकर कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर 50% भी कम नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी अगर आप इस समय मेहनत करेंगे तो आपका यह वर्षफल और भी बढ़िया जा सकता है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, अनुशासित करके जीवन को चलिएगा। बाकी नया दौर है आपका ये, कुछ ना कुछ जो आप बेहतरीन समय की तलाश में थे लंबे समय से, वह समय अब आया है और नए अवसर, नए रास्ते खोल के जाएगा। बस थोड़ी मेहनत से चलिएगा। इजी, जब जब बृहस्पति की दृष्टि लगन पे पड़ती है तो व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ आसान ज़रूर होता है, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी करता है तो कुछ में परेशानी भी होती है। अच्छा ये करेगा कि आप अपना प्रभाव दुनिया पर अब बेहतरीन तरीके से डालेंगे। उपाय क्या है? एक तो पीपल के पेड़ की सेवा करनी शुरू कर दे गुरुवार के दिन, ये आपके लिए बेहद बढ़िया रहेगा। अगर आप पीपल के पेड़ की सेवा करते हैं इस समय में। चमड़े की वस्तुएं धारण ना करें शरीर पे। आमतौर पर हम जैकेट कह सकते हैं, कैप कह सकते हैं, बेल्ट कह सकते हैं जो हम कमर पे लगाते हैं, शूज़ कह सकते हैं, इसमें बचें। तामसिक भोजन और फास्ट फूड ना खाएं। नॉन वेज, शराब और फास्ट फूड जितना हो सके कम खाएं या मैं कहूँगा छोड़ दें। करीम रंग के वस्त्र धारण ज़रूर करें, इत्र ज़रूर लगाएं। इत्र लगाने से इस समय आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, माता के पांव हाथ लगाकर काम पर जाएंगे तो इस समय फायदा होगा। और जो विद्यार्थी हैं वह भी अपनी माता के पांव हाथ लगाकर अगर जाएंगे एग्ज़ाम में तो उनको फ़ायदा होगा। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनके माता पिता इस समय जीवन में नहीं है, सेहत की चिंता उनको भी सता रही होगी इस समय, फाइनेंस की, तो वह भी अपने माता पिता को अंतर्मन में चिंतन करते हुए प्रणाम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, व्यक्ति के पास धन होना चाहिए। छोटे बच्चे भी है ना, वो अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं। तो धन का प्रभाव अच्छा करने के लिए हमें लक्ष्मी कृपा चाहिए। और लक्ष्मी कृपा पाने का एक सबसे बड़ा एक उपाय जो है, बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा ज़रूर खिलाएं, इससे लाभ होगा। शुक्रवार के दिन सफ़ेद जवार, यानी कि गुरुवार के दिन रात को सफ़ेद जवार पानी में भिगो दें, सुबह वह सफ़ेद जवार जितनी चाहे उतनी मात्रा में गौ माता जी को खिलाएं। इससे आपका शुक्र ग्रह प्रबल होगा। कृष्ण जी महाराज के दर्शन करते रहें, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते रहेंगे तो वैसे ही शुक्र ग्रह की सभी त्रुटियां दूर हो जाती हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर बहुत पुराने समय से हैं या अभी नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।